हेलो नमस्कार दोस्तों। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा प्राचीन भारत और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, जो इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। 4-5 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ना है। देखिए, दक्षिण भारत के बाद जब हरियन वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है, और जो दक्षिण वाला पूरा जो साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है और मध्यकालीन भारत लगभग 800 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अब मध्यकालीन भारत को हम सबसे पहले इन 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। कैसे? सबसे जो पहले हिस्से हम पढ़ेंगे उसको भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी कि भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ था उसको पढ़ेंगे। महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था उसको पढ़ेंगे और इसके बाद मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था इसको हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था तो ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। सफल हो पाया था महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के समय में। काफ़ी हद तक ये सफल हुआ था, लेकिन संपूर्ण सफल कब हुआ था? महमूद गौरी और महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बीच के शासनकाल में पूरी तरह से सफल हुआ था। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे यहाँ पर राजपूत वंशों के बारे में। राजपूत वंश के जब छोटे छोटे राज्य पूरी तरह से इनका उत्कर्ष हुआ, जब कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद, तो उसी के बाद छोटे छोटे राज्य क्या है वो का उत्कर्ष हुआ, जो राजपूत वंश थे, जिनमें क्या आता है? परमार वंश आता है, सोलंकी वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश और गढ़वाल वंश। ये 800 से 1200 ईस्वी तक यहाँ पर इनका साम्राज्य रहता है, यानी इनका शासनकाल रहता है राजपूतों का। अब इसके बाद जब राजपूतों का पतन, यानी कि राजपूतों को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक राजपूतों को हम यहाँ पढ़ेंगे और एक मुगल काल के समय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इनका जब धीरे धीरे पतन होने लग गया तो दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। किसके द्वारा होता है? जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, उसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो उदय हुआ था। दिल्ली सल्तनत में किसकी? मोहम्मद गौरी आया था। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था, जो एक राजपूत शासक था, ठीक है। जब उसके पतन के बाद दिल्ली में मोहम्मद गौरी का आगमन होता है तो वहीं से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें कुछ वंश आते हैं, जैसे गुलाब वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उसका सैयद वंश और लोधी वंश। जब ये क्या होते हैं? दिल्ली सल्तनत के शासन करते हैं। अब इसके बाद, यानी जब दिल्ली वंश जो दिल्ली सल्तनत थी, जब धीरे धीरे इसका पतन होने लगा और धीरे धीरे मुगलों का क्या होने लगा? उदय होने लगा। जब मुगलों का भारत में आगमन हुआ तो उस दोनों समय के बीच, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय या अंतिम दिनों कह सकते हैं, और मुगल वंश का जो प्रारंभिक दिन था उसके समय कुछ जो दक्षिण भारत में थे उनका यहाँ पर साम्राज्य होता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य, इसी बात तक बहमनी साम्राज्य। उसी समय एक भक्ति आंदोलन चलता है और एक सूफी आंदोलन चलता है, ठीक है। और फिर इसके बाद किसका आता है? यहाँ पर मुगल वंश आता है। और जब मुगल वंश में यहाँ पर जो वंश आते हैं, यानी शासक आते हैं, कौन है? बाबर। बाबर के द्वारा कैसे मुगल साम्राज्य की क्या है स्थापना करी जाती है भारत में। उसके बाद यहाँ पर आता है हुमायूं, और हुमायूं को भगाया यहाँ पर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यहीं तक ही शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद क्या है? इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। मुगल काल के समय में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे, जो स्वतंत्र थे पूरी तरह से, उनको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जौनपुर आता है, बंगाल आता है और मालवा आता है, और इसी में आता है मेवाड़। और मेवाड़ के समय में हम क्या पढ़ेंगे?
यहाँ पर राजपूतों के बारे में और पढ़ेंगे कि कैसे जब अकबर और जहांगीर का शासनकाल चल रहा था और हुमायूं का शासनकाल रहा था, बाबर का शासनकाल रहा था, उसमें कौन कौन से यहाँ पर मेवाड़ से राजपूत शासक रहे थे, और भी जो मेवाड़ के आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे जो राजपूत शासक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन 5 भागों में हम दिल्ली से यानी कि पूरे जो मध्यकालीन भारत को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जब मध्यकालीन भारत क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ना है और इसको लगभग 1.5-2 महीने में से पूरी तरह से क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए इस तरह से पढ़ने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए। जय हिंद।